नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। एमबीए स्टूडेंट की जिस तरह से हत्या की गई, उसके पीछे कई सवाल खड़े हुए हैं। इसके पीछे वजह क्या है? पीयूष ने इस घटनाक्रम यानी इस घटना को अंजाम क्यों दिया? क्या लड़की उसको इग्नोर कर रही थी? क्या उसका कोई और अफेयर चल रहा था? क्या वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से उसने ये हत्याकांड किया? इसको लेकर कई खुलासे हुए हैं। आपको खुलासे भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। दरअसल 10 तारीख का वाक्य है, हम सबको पता है, जब उसका हत्या कर दी गई थी और 12 तारीख को उसकी डेड बॉडी डिटेक्ट हुई थी। आप सोचिए, इसमें पुलिस का भी रोल संदिग्ध है, क्योंकि शुरुआत में पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि वो लड़के के घर जाती और उसी वक्त घर का ताला तोड़ती और सच को देखती। 2 दिन के बाद जब लड़की की लाश उसी घर से मिलती है, तो पुलिस के भी कान खड़े होते हैं। आखिरकार आरोपी भी पकड़ा जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आरोपी लड़की का मोबाइल लेकर क्यों फरार हुआ था? क्यों वो मोबाइल को बार बार स्विच ऑन कर रहा था, ऑफ कर रहा था? ऐसे में तो आरोपी चालाक होता है, वो कोशिश ये करता है कि किसी भी तरह से वो पकड़ा ना जाए। लेकिन पीयूष ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वो साइको किलर है, या उसको ये अंदाजा हो गया था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जो अभी आने वाले वक्त में क्लियर होंगे, लेकिन आपको सबसे पहले खुलासा बताता हूं। दरअसल ये बात साफ है कि पिछले 15 दिनों से लड़की उसको इग्नोर कर रही थी। ये भी बात साफ है कि वो उससे रिश्ता नहीं चाहती। आप सोचिए, एक वक्त ऐसा था जब पीयूष और लड़की दोनों साथ में थे, फिजिकल भी हुए, इमोशनल जो एक्सचेंज हुए थॉट्स, और एक वक्त ऐसा आया कि वो लड़का उसको लेकर जाता है, और ये फुटेज में भी नजर आ रहा है। वो उसको उस फ्लैट में लेके जाता है और आप सोचिए, निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देता है। सिर्फ हत्या नहीं करता, उसके बाद उसके शरीर से छेड़छाड़ की जाती है। इस तरह की बात भी पुलिस कह रही है। लेकिन इसके बाद वो रुकता नहीं है, वो बियर पीता है और उसके बाद वो वापस आता है और ठिकाने लगा देता है शव को, यानी घर के अंदर ही छुपा देता है और फरार हो जाता है। हमारे साथ प्रवेश भी जुड़ गए हैं, एक एक पहलू इसका जानने की कोशिश करेंगे। प्रवेश, सबसे बड़ा सवाल तो इसमें यही उठ रहा है कि लड़के ने ये कदम क्यों उठाया? 15 दिन से लड़की उसको इग्नोर कर रही है। क्या लड़की उसको क्यों पसंद नहीं कर रही थी अब? इसकी थोड़ी सी स्टोरीज ना हम स्टार्ट से जानेंगे। मैंने उनके कुछ दोस्तों से बात की, उनके क्लासमेट से। उन्होंने कहा कि हम चेहरा नहीं दिखाना चाहते, हम स्क्रीन पर नहीं आना चाहते, लेकिन उन्होंने जो स्टोरी बताई वो बड़ी हैरान करने वाली है। जब ये कॉलेज में आए तो ये कॉलेज में उसे एक तरह से फॉलो करता था। हर थोड़ी बड़ी चीज़ पे उसे देखता था। मतलब एक नॉर्मली अगर आपका किसी पे क्रश है तो हर एक दूसरा जो वन साइडेड लवर्स वाली स्टोरी होती है तो वो उसे देखेगा, उसे बार बार स्टॉक करेगा। तो ये वैसी चीज़ें करता था। फिर वो लड़की ने भी ये चीज़ नोटिस की, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वो देखती थी कि अब शांत बैठता है, पढ़ने में अच्छा है, अपना काम से काम मतलब रखता है। तो लड़का ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत टपोरी सा लड़का है जो मुझे स्टॉक कर रहा है। तो वो भी उसकी इंटेंशन समझ रही थी। अब क्या हुआ कि वो कॉलेज में इसने उससे एक प्रैक्टिकल के बहाने उससे बातचीत की कि भाई हमारा एक मैनेजमेंट का इनका कोई प्रोजेक्ट था, उस पर बातचीत की। उस बातचीत में इसने उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई। स्टार्टिंग में इसका जो नेचर था बड़ा केयरिंग और हर पजल सॉल्व करने वाला नेचर था कि भाई मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगा और हम दोनों साथ हैं तो इट विल बी ईजियर फॉर अस कि हम दोनों अच्छा करेंगे। शुरुआती दिनों में इन्होंने कॉलेज में अच्छा भी किया और बढ़िया था इन दोनों का सब कुछ, मतलब अंडरस्टैंडिंग इनकी काफ़ी अच्छी थी। अब ऐसे में जो लड़की के मतलब जो लड़के के पिता थे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोटिस करे थे, उसको घर से तो डांट वाट मिलती थी क्योंकि ये इसका मतलब लड़की के पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया? लड़के के पिता को ये पता था। लड़के के पिता को ये कह सकते हैं कि इनके बारे में चीज़ें पता थी। अब एक जो पहली पहली सबसे चीज़ जो सामने है, इसने जो पहला बयान दिया मुंबई के अंधेरी के पुलिस स्टेशन में, उसमें इसने कहा कि पापा नहीं चाहते थे हमारा रिश्ता हो। तो आप मार थोड़ी दोगे किसी? अब सुनिए ना, लेकिन यहाँ एक और चीज़ आती है। तो लड़की क्यों नहीं बात कर रही थी 10 दिन से? लड़की ने इसको 10 या 14 दिन से इससे कांटेक्ट एकदम ख़त्म कर दिया था। इसने उससे कहा कि एक बार मिलते हैं, एक बार आखिरी बार बात करते हैं और चीज़ें देखते हैं, सॉर्ट आउट अच्छे से सॉर्ट आउट करके ख़त्म करते हैं। ऐसे बात करके फ़ायदा नहीं। और दोनों तो देखो रिलेशनशिप में थे ही। फिर वो उसको बातें बोलता है, सब चीज़ कन्विंस करता है, अपने घर लेके जाता है। फिर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। वो इंटीमेट
की पुरानी वीडियोस भी इसके पास कुछ पड़ी होती हैं और हाल फिलहाल की भी इसके पास वीडियो थी। अब उन वीडियोस को क्या करता है, फिर ये उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ सरप्राइज़ भी देना है, और बताया जाता है कि जिससे उसे आँख बंद करता है, उसको आँख बंद करने बोलता है, और इसी बीच वो उसका गला दबा देता है और बाद में चाकू से गोद गोद कर उसे मार देता है। इन सब के बीच में ना 2-3 चीज़ें हुई हैं जिसकी ना टाइमिंग अब कंफर्म नहीं है। पहली चीज़, उसने बहुत जगह आपने देखा होगा, खबर छपी है कि उसने मारने के बाद संबंध बनाए, नहीं, मारने के बाद उसने वीडियो जो थी वो उसके ग्रुप्स में डाली, फैमिली ग्रुप्स में डाली। तो इसकी पीछे मंशा क्या थी? बदनाम करना उसको? बदनाम करना। लेकिन जब कोई मर गया है तो उसको बदनाम करके क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर कोई मर ही गया है, उसको आपने मार दिया, तो आपने उससे बदनामी क्यों की? तो क्या ये एंगल देने का तो प्रयास नहीं था कि देखो वो ऐसे कृत्य कर रही थी, बदनामी हो रही थी, उसने खुदकुशी कर ली, इस टाइप का भी तो? नहीं, चाकू से मारा है तो खुदकुशी का कहाँ से नामो निशान नहीं था। वो साइकेट्रिक पर्सनैलिटी थी, तो उसने क्या किया, अपने चेहरे को ना छुपाया उसने। मतलब जो वीडियो थी, वीडियो में अपने चेहरे पर उसने इमोजी लगाई और बाकायदा अपने स्टेटस पर जो उसने लगाया, लड़की के स्टेटस पे, लड़की का सोचिए मोबाइल का पासवर्ड भी उसे पता था, तो लड़की का जो मोबाइल का पासवर्ड पता था, वो पासवर्ड उसने ओपन किया और उसके लड़की के व्हाट्सएप स्टेटस पे वो वीडियो लगा दी, बाकायदा उसमें लिख भी दिया, और उसके बाद उस वीडियो को सबसे पहले कॉलेज के ग्रुप में डाला और इनके सवाल ये उठता है कि अगर कोई वीडियो इस तरह की किसी की सर्कुलेट कर रहा है तो उसको बदनाम करने की साजिश है ना सीधी? ये उससे बहुत ऐसा, देखिए ऐसा कभी भी कोई क्रिमिनल क्यों करता है? अभी मैं हाल फिलहाल में तिहाड़ गए थे, तो हमने वहाँ 2-3 ऐसे क्रिमिनल से मिले थे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से हत्या की थी और अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ का। तो सबसे मेन चीज़ थी, जो जितना प्यार करता है, अगर वो नफ़रत पे उतर रहा है तो उससे ज़्यादा नफ़रत करने लगता है। इस मामले में भी ऐसा था, ये प्यार तो बहुत करता था शुरुआत में, लेकिन इसके मन में अब उसके लिए नफ़रत आ गई थी, और वो नफ़रत में इतना ज़्यादा घिनौनापन पे उतर आएगा, किसी को पता नहीं था। ये तो बात ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि क्या आपने गंदा कृत्य कर दिया तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए ये दिखाना कि देखो दूसरा भी गंदा था? हाँ, मतलब आप किसी चीज़ में ऐसे नहीं, देखिए इसको एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा गुस्सा था कि इसे लग रहा था कि वो इसको छोड़ के जा रही है। और हमेशा कोई पार्टनर आपको छोड़ के जाता है तो बहुत लव स्टोरीज़ में ऐसा होता है कि एक पार्टनर खुद को लूज़र समझने लगता है। जब उसके मन में ख्याल आ जाए कि वो लूज़र है, और उसके मन में भी लग रहा था कि वो उससे बात नहीं कर रही 10 दिन से, वो ना उसको कोई रिप्लाई कर रही, तो वो खुद को महसूस कर रहा था कि ये मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती है। मतलब उस चीज़ को इसने ईगो पे ले लिया। मैंने टाइम स्पेंड किया, मैंने खर्चा भी किया होगा, मैंने मतलब जो भी उसने तो सोचा था शादी करने का। अब उससे बात अचानक से बंद कर दी, तो वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ जाती है ना कि ऐसी लड़की नहीं मिलेगी अब मुझे, अगर मैं वापस से कोशिश भी करूँ कोई नया रिलेशनशिप बनाने को, तो मुझे जब इस सिचुएशन में लड़की थोड़े से टेंट्रम शो करे तो वो और गुस्सा आता है कि देखो एक तो मुझे छोड़ दिया, ऊपर से मुझे मेरे अगेंस्ट ही। देखिए बहुत बार रिलेशनशिप को कितने दिन हुए थे आप, वो तो देखिए सितंबर में रिलेशन हुआ था, ऑलमोस्ट 6 महीने हुए थे। 6 महीने में आप ये थोड़ा ना डिसाइड कर लोगे मेरे लिए सही है या नहीं। तुम लोग 6 महीने में रिलेशनशिप में थे, अब लड़की को शायद लगाओ कि अब वो दोनों को रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो वो उससे दूर हो रही थी। अब इस चीज़ को वो सहन नहीं कर पा रहा था, इस चीज़ को वो मान भी, इसके पापा का देखिए किराना का दुकान था, किराना स्टोर था, वो भी रेंटेड था, तो ये कोई वैसे वेल सेटल बैकग्राउंड से तो नहीं आ रहा था कि बड़ा बिजनेसमैन परिवार है, बहुत पैसे हैं। तो ये जो पैसे मिल रहे थे उन्हीं पैसों में अपना भी खर्च चला रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड को भी कहीं घुमाने फिराने खाना खिला रहा था पैसे। लेकिन एट लास्ट लड़की को भी पता था कि इसके साथ मेरा फ्यूचर क्या है और ये कितना स्टेबल है। इन सब चीज़ों को लेकर लड़की के मन में ये चीज़ आई होती, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, क्योंकि बार बार शादी की बात करता था, और शादी की बात यहाँ से इसके लड़ना, लड़के के घर वाले मान रहे ना लड़की मान रही, दोनों नहीं मान रहे। अब ये इन दोनों का प्रेशर ले रहा था, अब ये गुस्से में था, इसके ये चिढ़ भी रहा था। ये देखिए 10 दिन से नहीं मिले थे, 12 दिन से इससे बात नहीं करी थी, तो वो चिड़चिड़ापन था, वो गुस्सा था, वो अनट्रस्ट था इसके पास। उसके साथ साथ ये जो फैमिली प्रेशर था वो था, दोनों चीज़ें थी। अभी सोच रहा था कि अगर ये मुझसे ब्रेकअप कर लेगी तो अभी तो मेरी पढ़ाई बची है, और मेरा साफ हुई, कॉलेज में भी ये बात साफ हुई कॉलेज में भी अचानक जो लड़की उससे बेहद प्यार कर रही है, उसके साथ जा रही है, फुटेज में भी हम देख रहे हैं, वो अचानक एकदम बैक ट्रैक पर आ गई, एकदम उसने अपनी लाइन ही बदल ली। उसको लगा कि पीयूष अब वैसा नहीं है, मुझे उसमें फ्यूचर नजर नहीं। हो सकता है और होता भी है बहुत सारे केसेस। अब देखिए अभी ये बात तो ना उनके दोस्तों को पता है ना उनको पता है। पहला जो रीज़न आया था, बेसिक रीज़न, कि इसके पापा को रिश्ता मंजूर नहीं था लड़के के, और वो अपने पापा से भी बहुत ज़्यादा बैकआउट करेगा ना, या तो लड़की अभी ये बात ये कह रही थी कि देखो अपने घर वालों को मनाओ। ये बोले थे नहीं बिना मनाए अभी रुकेंगे बाद में टाइम, तो बोलते ऐसा नहीं चलेगा, बीच मझधार में नहीं रहना है मुझे,
क्लियर कट होना चाहिए सब कुछ, हाँ या ना है, फैमिली किससे पूछो, ऐसा नहीं है पता चला तुम स्टेबल नहीं हो, तुमने पिता family- क्यों मना कर रहे थे? क्या ये बात सामने निकल कर आई? दोनों की कास्ट वगैरह को लेके कुछ इशू था और वो ये भी कहीं बात और सामने आई कि जिस दिन ये घटना हुई उसके पिता इंदौर में मौजूद थे। ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है। अब ये बात फादर से कम्युनिकेट नहीं किया। कम्युनिकेट नहीं किया। उनके पापा को जो है वो पूछताछ के लिए भी बुलाया गया, तो पापा भी शायद सेम डे वो आए नहीं। वो नेक्स्ट डे या बाद में आए उन्होंने जब वो पूछताछ। और देखिए ये ऐसा नहीं था कि ये बहुत सारी लड़कियों से बात करते, इसकी चैट्स वगैरह निकाली गई तो पता चला कि नहीं, ये किसी लड़कियों से बात नहीं करता था, ज़्यादा लोग के कांटेक्ट में ही था, कुछ ही लोग एक से। चीज जो सबको मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी हैरान परेशान कर रही होगी, एक लड़का उसका मोबाइल लेकर जा रहा है और बार बार स्विच ऑन कर रहा है, और ये तो बहुत क्लियर कट है कि ये देखिए साइको, ये साइको पर्सनैलिटी था, ये साइको पर्सनैलिटी था। ये यूट्यूब पे ये तक ढूंढ रहा था कि अपनी जान कैसे दे। मतलब इसकी प्लानिंग आगे ये भी थी, सुनिए तो ये गया भी, ये जब भागा तो ट्रेन के सामने गया जान देने, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई, ये बैकआउट कर दिया। बैकआउट करके ये सोचिए वहाँ से पहुँचता है पनवेल, महाराष्ट्र में 100 किलोमीटर दूर है जहाँ सलमान खान का फार्म हाउस है, पनवेल पहुँचता है। अब पनवेल पहुँच के वहाँ जादू टोना की क्रिया करता है, आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। ये क्या समझ में आई? ये क्या मतलब, ये किस तरह की थोड़ा सा क्या बातें कर रहा था? क्या ये क्या बताना मतलब ये देखिए मैंने गलत कर दिया या जो किया ठीक किया? बहुत ले लैंग्वेज में बोले तो थोड़ा सा हिला था, इसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा तो हिला था। और ये अब नहीं पता ये क्या क्या चीज़ें सोच रहा था, ये कौन सी चीज़ों को सोच कर अप्लाई कर रहा था वहाँ जिस तरह। सूत्र कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा अपने आप को ठगा सा महसूस भी कर रहा था इस रिलेशनशिप में कि यार मुझे धोखा दिया लड़की। हाँ बहुत बार ऐसा होता है। और मैंने एक लास्ट केस देखा था जहाँ उस लड़के को लग रहा था कि अब इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बाद, 3 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़की से मना कर रही तो उसकी हत्या कर देता है। और ऐसे केसेस में हमने माइंडसेट का आदमी था, व्यूअर्स आपको बताते हैं, हमारे संवाददाता आरोपी के घर पहुंचे थे, क्या उन्होंने देखा, क्या पाया, ये देखिए। इंदौर में हुए सनसनीखेज मामले में अपनी प्रेमिका के मर्डर के मामले में आरोपी पीयूष धामनोदिया का ये मंदसौर स्थित घर है, जहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से घर पर ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है। मंदसौर के काला खेत का ये रिहायशी इलाका है जहां बहुत कम परिवार रहते हैं, पूरा कमर्शियल मार्केट है, आसपास ये घर के नीचे दुकान है, यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नीचे आ जाइए। क्या नाम है आपका? रौनक। क्या आप जानते हैं इनको? सीधा परिचय तो नहीं है, पर ये निवास, ये जो है भवन का निर्माण अभी कुछ समय पूर्व ही हुआ था। और सीधा ना तो मेरा पीयूष से कोई परिचय है और ना इस परिवार से कोई ज्यादा परिचय है मेरा। तो कहाँ रहते हैं? मैं सामने निवास है मेरा, और लगभग 30 साल से हम यहाँ पे निवास करते हैं। कैसा था यहाँ का? लोग जानते हैं आपको? पीयूष कब देखा था आखिरी बार आपने? देखा तो बस ये संक्रांति पे पतंग उड़ाते हुए देखते थे कभी, जब ये नए नए आए थे, और दिवाली पे पटाखे फोड़ने, उस समय थोड़ा सा। बाकी सीधा परिचय इस परिवार से मेरा नहीं था। कैसा लगता था उसका व्यवहार से? आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? वैसे तो ये धार्मिक परिवार भी है, और मतलब धार्मिक परिवार के रूप में मेरा इस परिवार को मैं जानता हूँ। जो माता पिता हैं वो धार्मिक भावना वाले हैं। क्या क्या सुना है आपने अब तक? बस यही, अभी कुछ समय पहले बहन का जो संबंध हुआ था, सगाई संबंध, बस उस बारे में सुना था अभी। बाकी सामान्य परिचय है बस। पीयूष से कभी बात होती थी? नहीं, कभी नहीं हुआ। जब से यहाँ पे आए हैं तब से कभी सीधा बातचीत उससे नहीं हुई। तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पीयूष को जानते हैं आप? यहाँ पड़ोसी हैं इनके, जानते हैं पीयूष को? पीयूष को बस शकल से जानते थे। हाँ। बस आखिरी बार कब देखा था आपने? आखिरी बार दिवाली पे देखा था। कैसा था? आपने उसका बोलचाल करता था, क्या करता था? सामान्य ही था, वैसा कुछ लगता नहीं। उसके माता पिता से आपकी बातचीत होती होगी? माता पिता बहुत अच्छे हैं, और कुछ जानते हैं इसके और बारे कुछ नहीं जानते। में? कितने समय से आप यहाँ पर? मुझे लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में कभी आपको पीयूष के व्यवहार में ऐसा लगा नहीं कि इस तरह कोई बता रहा है कि वो साइकोलॉजिकल भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। तो ये वो दुकानदार है जो पीयूष के घर के पास रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ लगा नहीं है। लेकिन पीयूष जिस तरह से इस मामले में मर्डर करके फरार था, मुंबई से उसको गिरफ्तार किया था, उसके बाद ये जानकारी आई कि वो मंदसौर रहता है। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ 4-5 साल पहले ही वो रहने आए थे। काला खेत का यही वो मकान है जहाँ लगभग 4-5 साल पहले से पीयूष का परिवार रह रहा था। और जब से ये घटना आई है तब से पीयूष के माता पिता इंदौर हैं और परिवार में कोई भी बात करने को फिलहाल तैयार नहीं है। काला के स्थित इस मार्केट में कई दुकानदार हैं और कई सारे
लोग हैं जो इस परिवार को जानते हैं और सबसे बातचीत हुई, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पीयूष के बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसके बहुत कम दोस्त थे, वो कम बोलता था और बताया जा रहा है कि त्योहार पर ही वो सिर्फ मंदसौर आता था और एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। अपनी प्रेमिका के मर्डर में पीयूष इंदौर से प्रेमिका का मर्डर करके फरार हुआ था। इंदौर से जो द्वारिकापुरी थाना है वहाँ से कल जो पीयूष के बयान मीडिया के सामने आए हैं कि जाने दो क्या फर्क पड़ता है, जो हो गया होगा, उसके बाद से सारे लोग दहशत पे भी हैं कि पीयूष इस तरह की बातें भी कर सकता है। तो आपने देखा प्रवेश, वहां हमारे संवाददाता पहुंचे, इस पर पुलिस का एक नया बयान भी सामने आया। वो क्या कहती है पुलिस, ये भी सुनिए। आरोपी पीयूष धामोदिया को कोर्ट में पेश किया था, क्या रहा? आपको विदित है जैसा द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का एक अभी मामला सामने आया था जिसमें एक युवती की हत्या कर दी गई थी पीयूष धामोदिया नाम के युवक द्वारा। उसी की वो महिला मित्र थी। इस मामले में पुलिस ने 3 दिवस का रिमांड माननीय न्यायालय से मांगा था, पुलिस रिमांड, जिसपे उससे पूछताछ की गई। मौके पे उससे जो जब्तियां करनी थी उसकी निशानदेही पे वो मौके पर ले जाया गया, रिक्रिएशन करवाया गया, समस्त पुलिस कार्रवाई की गई। उसके बाद आज उसको पीआर से वापस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय उसमें आगे अभी इसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया है। हाँ, 3 दिवस अभी आगे जेआर वो तो बढ़ता जाता है क्योंकि इनिशियली वो 14 दिन के लिए भेजा जाता है, फिर आगे और बढ़ाते हैं। तो माननीय न्यायालय का ये भी सामने आई कि इसमें जब संबंध बनाए थे घटना वाले दिन, उस दिन कोई सेक्स पावर बढ़ाने की या हाँ, ये तथ्य अभी सामने आया है कि कोई कामोत्तेजक दवाइयाँ उसके द्वारा लेने की बात सामने आ रही है। इसकी पुष्टि भी अभी की जा रही है और भी चीज़ों से जो घटनास्थल से प्राप्त चीज़ें हैं उससे भी। हाँ, इसके द्वारा अपने बयानों में ये तथ्य बताया गया। अभी आगे सर धाराएं बढ़ने की कोई चांसेस है? अभी क्योंकि इसमें शॉर्ट पीएम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त थी, उसके आधार पर प्रथम दृष्टया ये होमिसाइड मर्डर का मामला सामने आया था, इसलिए हमें धारा 103 मतलब पुरानी 302 के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें अभी डिटेल पीएम रिपोर्ट जो कि एक पूरे डॉक्टर के पैनल द्वारा की गई है, वो प्राप्त होते से ही इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस की धाराएं बढ़ने को नकारा नहीं जा सकता है। कितने पैनल से सर, कितने लोगों के डॉक्टर? वो मिनिमम 3 डॉक्टर्स का पैनल होता है जो पीएम को करता है। जब ऐसे जघन्य अपराधों के मामले महिला संबंधी आते हैं तो उसमें करवाया जाता है ताकि उसमें कोई संशय न रहे उस रिपोर्ट को। पुलिस अपनी तरफ से किस तरह का प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को सजा मिले, फास्ट ट्रैक में चलाया जाए? अभी इसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त होना बाकी है, बल्कि हम डे टू डे बेसिस पे इसमें लिखा पढ़ी कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा साक्ष्य संकलन करके इसमें हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि महिला संबंधी अपराध है, इसका एक समयावधि कानून द्वारा भी निश्चित है। प्रयास करके उस कानून की जो अवधि दी गई है उसके अंदर ही ये चालान प्रस्तुत करने का पुलिस प्रयास करेगी। तो इसमें हमने प्रवेश पुलिस का बयान भी सुन लिया, इसका साइकोलॉजिकल। आप देखिए, आपने बहुत सारे केसेस देखे दिल्ली के, आमतौर पे आपने आफ्ताब का देखा होगा। आफ्ताब और इस केस में आपको कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रहा है? देखिए, आफ्ताब के केस में एक चीज क्लियर थी कि उसको ऐसा लगा कि लड़की ने उसको चीट किया है, इस वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और उसने जिस तरह से डेड बॉडीज के टुकड़े किए उसका मकसद एक था, किसी को पता ना चले। और वो लिव इन में था, उसको ये पता था कि घर वाले बॉदर नहीं करेंगे। और एक टाइम ऐसा है कि बॉदर भी नहीं किया, तभी 6 महीने बाद मामला। देखिए, हमेशा जो भी मर्डर, मतलब मैं इसमें मेंशन करूँगा, हमेशा जो भी मर्डर बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी से होता है कि बहुत बेरहमी से मारा हुआ है, वहाँ गुस्सा 2 चीज़ का सबसे ज़्यादा होता है। एक तो चीटिंग का और एक पार्टनर को खोने का। या तो चीटिंग मिली है या तो पार्टनर उसे छोड़ के जा रहा है, ये 2 चीज़ का ही गुस्सा सबसे ज़्यादा होता है नॉर्मल। और किसी भी चीज़ पर इतनी बेरहमी से कोई किसी की हत्या नहीं करता। तो यहाँ इसकी पार्टनर इसे छोड़ के जा रही थी, जिस चीज़ को ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, और इसकी वजह से आपने देखा फिर कितनी चीज़ें इसने प्लान की। और ये प्लान भी किया था क्योंकि ये लाया, जिस तरह से मारा, फिर गया दुकान पर, दुकान से शराब पी के बैठा रहा, फिर नेक्स्ट डे फरार हो गया। चीज़ और भी इसमें बड़ी विचित्र सी है कि 2 दिन तक परिवार भी कोई सोच नहीं रहा है कि कहाँ है उनकी बेटी, और पुलिस भी इनफैक्ट उस घर को नहीं तलाश रही जिस घर में सबसे पहले पुलिस को जाना चाहिए था। क्योंकि पता नहीं था ना चिराग जी, इन्फॉर्मेशन समझे नहीं, लेकिन ये तो पता था कि वो रिलेशनशिप में थी, इस लड़के की थी, ये लड़के का घर ही है। तो वहां जाकर ये तो वही मामला हो गया ना, आरुषि वाले केस में आपने देखा होगा, सर्च ही नहीं किया। तो सर्च ही नहीं किया, देखिए डेड बॉडी। देखिए, यहाँ सबसे अहम चीज़ थी कि लड़की के बारे में पता चले, तो लड़की को ढूंढा जा रहा था, उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही। तो नेक्स्ट डे ही 10 तारीख को पूरी घटना हुई, 11 तारीख को ये सब कुछ फाइनल हो गया। आस पड़ोस में लोगों को बदबू आया, लोगों ने भी कंप्लेंट की, यहाँ सर्चिंग चल भी रहा था, पुलिस ढूंढ भी रही थी। अब इस बीच किसी को पता नहीं था कि लड़का रहता कहाँ है, मोबाइल लोकेशन निकालने में भी प्रक्रिया जाती है, सब चीज़ टाइम लगता है चिराग जी। पुलिस, एक ही पुलिस स्टेशन है, एक ही पुलिस के पास बहुत सारे केस है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि 10-15 दिन का देरी कर दी। मर्डर तो हो चुका है, 1 दिन बाद बॉडी मिलती है, 2 दिन बाद। घर में कोई किसी से के साथ क्राइम कर दे तो पुलिस हर घर में जाके छानबीन तो नहीं करेगी, 1 दिन बाद ही स्टेप लेगी।
तो सेम डे फिर प्रोसेस हुआ। 11 तारीख की रात को जो है फ़ोन आ गया, डेड बॉडी पता चला इस कमरे में। कहा जाए कि आने वाले दिन में अभी कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं, कुछ और, चूंकि अभी तो 3 दिन सबसे अहम खुलासे यही होंगे कि बात बिगड़ी कहाँ से और इसने क्यों ठान लिया कि उसकी इतनी बेरहमी से वो हत्या करना चाहता है। चेहरे पे गिल्टी नहीं है लड़के के, वाइट से बहुत सारे क्या कहना है पहले सुनिए। प्रवेश ने अच्छी बात बोली, लड़का ने क्या कहा ये सुनिए। तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। अच्छा दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको, हुआ अच्छी है वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना? पछतावा नहीं है इस चीज का? इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ? बेटा 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 क्यों मारा? कारण तो बता दो, मारा क्यों है? कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? बताऊंगा, टाइम आएगा। आपने देखा किस तरह से लड़के ने इस तरह की बयानबाजी की, जो कि बहुत ही एक्यूज इस तरह की बयानबाजी तब करता है जब वो खुद को गिल्टी फील नहीं करता। हमेशा देखिए 2 चीज़ होती है कि आप कोई क्राइम कर रहे हो, उसका मोटिव क्या है। अगर क्राइम में खुद को ठगा महसूस करें, मोस्टली क्राइम बदले की भावना से होती है ना, जो भी क्राइम बदले की भावना से होती है उसमें आदमी अपने आप को गिल्टी फील नहीं करता कि भाई मैंने जो किया ठीक किया। हाँ, मतलब क्योंकि क्योंकि आप ये सोचते हो उस समय कि मैंने जो किया ठीक किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो इसका अंजाम यही किया। ठीक है, समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा लेकिन मैं इसको स्वीकार, मतलब वो सोच लेता है मैंने अपने आप से जस्टिस कर लिया, ये उसके दिमाग में वो ख्यालात होते हैं, लेकिन जो कि गलत है। अगर वो चलिए आप लोग इस पर क्या सोचते हैं अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।